नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो पीछे मैंने क्या किया था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। तो उसमें मैंने क्या पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया, मोमेंटम पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, और मतलब जितने भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स थे ना वो सभी पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके बीएससी और एमएससी दोनों में आता है। ठीक है, बीएससी में 4-5 नंबर में और एमएससी में हमारा आता है लगभग 8 नंबर में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो हम आपको करवाते हैं। तो पहले हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको बता देता पहले थोड़ा बेसिक क्या है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क स्टेट्स दैट infinite small virtual displacement in configuration space consistent with the constraint required no work। तो इसने क्या बताया, हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या बताता है कि हमारी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इनफाइनाइट स्मॉल है। ठीक है, और वो क्या है, कंसिस्टेंट है विद कंस्टेंट। तो हमारा क्या होगा, कोई भी वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो इसने क्या बताया है, हमारा प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क क्या बताता है, इनफाइनाइट स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमारे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में, और वो क्या है, कंसिस्टेंट है कंस्टेंट के। ठीक है, तो हमारा कोई भी वर्क रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस चेंज इन कोऑर्डिनेट। ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है इसमें, कि हमारा बहुत ही स्मॉल चेंज आया है कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो ये थोड़ा ऐसे ही था। तो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, टू एक्सप्रेस दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे सॉरी, लेट अस कंसिडर दैट ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट हैज़ टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन विच आर कंसिस्टेंट विद कंस्टेंट एंड द फोर्सेज। तो इस प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या मान लिया, हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर कर लिया। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है। एक तो हमारी क्या कंसिस्टेंट है कंस्टेंट के, और दूसरा हमारी फोर्सेज। ठीक है, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से। ठीक है, लेट अस कंसिडर स्टार्ट करना जब आपको प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क आ जाए तो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, लेट अस कंसिडर दैट ए सिस्टम पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट हैज़ टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। हमने क्या मान लिया, कंसिडर कर लिया सिस्टम पार्टिकल्स जिसकी दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है। पहली क्या है, वो हमारा कंसिस्टेंट है कंस्टेंट के, और दूसरा हमारा क्या है, फोर्स है। ठीक है, इसके बाद इसने क्या बताया है, लेट अस सपोज दैट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इमेजिनरी चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन where each particle can be imagined to have small displacement del r I called virtual displacement। तो इसने क्या बताया, हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो सिस्टम माना है ना, हमने कंसिडर किया, वो हमने क्या कर दिया, इमेज उसमें क्या हो रहा है, इमेजनरी चेंज हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, वेयर जहाँ पर हमारा क्या, ईच पार्टिकल क्या है, इमेजिन कर रखा है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट del r I, और वो हमारा क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसने क्या बताया है, जो हमने सब्जेक्ट सिस्टम लिया है, ठीक है, सिस्टम पार्टिकल्स लिया, वो हमने क्या कर दिया, उसमें हमारा इमेजनरी चेंज हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, और वहाँ पर क्या हमारा हर पार्टिकल है ना, इमेजिन करेंगे वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DRI कर रहा है। ठीक है ना, तो हमारा वो क्या होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, हमने क्या किया है, लेट अस सपोज दैट पार्टिकल, कि हमारा पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू इमेजनरी चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या में क्या हो रहा है, इमेजनरी चेंज हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है ना, वेयर इच पार्टिकल कैन बी इमेजिन टू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट del r I, और हमारा हर पार्टिकल है, हमने इमेजिन करा उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट में, हमारा क्या होता है, del r I होता है, वो हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। If the forces and constants change with the position, then the virtual displacement del r I are different from that actual displacement। तो इसने क्या होता है, यदि हमारा फोर्स और कंस्टेंट है चेंज होता है पोजीशन के साथ, ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा डिफरेंट रहेगा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, क्या बता, यदि हमारा फोर्स और कंस्टेंट चेंज होंगे पोजीशन के साथ, तो हमारा क्या होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा हमारा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद क्या, हमारा ये सिस्टम इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम, हमारा एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है,
इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इच पार्टिकल इज जीरो। हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल कब होगा इक्विलिब्रियम में, जब हमारा रिजल्टेंट फोर्स है पार्टिकल के ऊपर वो हमारा जीरो हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो रिजल्टेंट फोर्स है। एफ आई हमारा क्या होगा एक्चुअल फोर्स है, और ये हमारा क्या है कंस्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो इसने क्या बता रखा है, ये हमारा टोटल क्या है जीरो। एफ आई हमारा क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स होगा एथ पार्टिकल के ऊपर है, और एफ आई और एफ आई सी हमारा क्या है, एफ आई ये तो हमारा क्या एक्चुअल एक्सटर्नल फोर्स है, और एफ आई सी हमारा क्या है कंस्टेंट फोर्स है। ठीक है, इफ़ एफ आई इजिकल टू जीरो, हमने मान लिया हमारा रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ एफ आई और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो भी जीरो होगा। ठीक है, तो हमारा वर्क डन क्या होता है एफ आई डेल आर आई होता है। ठीक है, तो हमारा वर्चुअल वर्क कितना होगा जीरो हो गया, तो हमारा ये भी जीरो हो गया। ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे, हम दोनों साइड हमने मान लिया समेशन मान लिया, तो जीरो का समेशन तो जीरो होता है, इसका समेशन आई एफ आई डेल आर आई हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वल टू जीरो हो गया। लेकिन पता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होता है, एफ आई एक्चुअल फोर्स के प्लस एफ आई कंस्टेंट फोर्स के। ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा एफ आई की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी तो हम क्या कर देंगे डेल आर आई की इसके साथ अलग मल्टीप्लाई, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई, साथ में हमारा क्या समेशन चल रहा है समेशन आई एफ आई एक्चुअल फोर्स डेल आर आई प्लस में समेशन एफ आई कंस्टेंट फोर्स डेल आर आई इक्वल जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ यू कंसिडर द सिस्टम वेयर द वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ कंस्टेंट इज जीरो, तो हमने मान लिया हमारा वर्चुअल वर्क डन है ना सिस्टम का, वो हमारा क्या है जीरो है। ठीक है ना, क्या माना है जो हमारा वर्चुअल वर्क डन है कंस्टेंट फोर्स के द्वारा, वो हमारा क्या हुआ जीरो हो गया, तो हमारा क्या बच गया एक्चुअल फोर्स वाला बच गया अकेला, समेशन एफ आई एक्चुअल डेल आर आई हमारा क्या हुआ जीरो होगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अकॉर्डिंग टू विच ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम ओनली। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या बताता है, इस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल के वर्क के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम, हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम में होगा ओनली इफ़ द टोटल वर्चुअल वर्क ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज जीरो। यदि हमारा टोटल वर्चुअल वर्क घन अप्लाइड फोर्स का वो जीरो होगा, तो तभी हमारा सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होगा। ठीक है ना, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ फिर से क्या है, एक बार रिपीट कर लेते हैं थोड़ा, तो आपको बढ़िया आ जाएगा। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से करना है। लेट अस कंसिडर दैट सिस्टम ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट हैज़ टू पॉसिबल कन्फिगरेशन। तो मैंने मान लिया हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसकी दो पॉसिबल कन्फिगरेशन है। पहली क्या है वो कंसिस्टेंट है कंस्टेंट के साथ, दूसरी हमारी क्या है फोर्स है। ठीक है, ये क्या था जो मैंने फोर्स माना था ना एफ सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा एक्चुअल फोर्स हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसके बाद क्या मान लिया, लेट अस सपोज दैट द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन इमेजरी चेंज इन इट्स कन्फिगरेशन। तो मैंने क्या मान लिया हमारा सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, हमारा इमेजरी चेंज हो रहा है कन्फिगरेशन में। ठीक है, वेर इच पार्टिकल कैन बी इमेजिन टू हैव स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई। तो उसमें हमारा क्या होता है, हर पार्टिकल है ना उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, वो हमारी क्या है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डेल आर आई हो गया। इसके आगे क्या, इफ़ द फोर्स एंड कंस्टेंट चेंजेस विद द पोजीशन, यदि हमारा फोर्स और कंस्टेंट चेंज हो रहा है पोजीशन के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाएगी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इफ़ द फोर्सेज एंड कंस्टेंट चेंजेस विद द पोजीशन, यदि हमारी फोर्स और कंस्टेंट पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, तो हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा डिफरेंट आ जाएगा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा ये सिस्टम इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम, हमारा एक सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होगा यदि हमारा रिजल्टेंट फोर्स है इस पार्टिकल पर वो हमारा जीरो हो। ठीक है, एफ आई हमारा क्या होगा टोटल फोर्स हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया एफ आई ए हमारा हो गया एक्चुअल एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ये फोर्स होगा हमारा कंस्टेंट फोर्स हो गया। ठीक है ना, तो ये बता रहा कि एफ हमारा रिजल्टेंट फोर्स आई एथ पार्टिकल के ऊपर, ये हमारी क्या एक्चुअल फोर्स है और ये हमारा कंस्टेंट फोर्स है। यदि हमारा एफ आई जीरो हो जाए, एफ आई जीरो हो जाए, तो हमारा वर्क डन ऑफ एफ आई और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और ये हमारा क्या होता है वर्क डन होता है ना, तो क्या बताए ना एफ आई जीरो हो जाए, यदि हमारा रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए, तो प्रोडक्ट ऑफ एफ आई और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो एफ आई जीरो है तो डेल आर आई भी जीरो हो जाए, तो टोटल हमारा क्या हो जाए जीरो। ये हमारा क्या होता है वर्चुअल वर्क होता है, तो हमारा आएगा जीरो। ठीक है ना, इसके बाद हम ले लेंगे दोनों साइड समेशन ले लेंगे, समेशन ऑफ आई एफ आई डेल आर आई इक्वल जीरो।
तो एफ आई की वैल्यू हमारी क्या थी, एफ आई एक्चुअल प्लस एफ आई कंस्टेंट थी, ये हमने पुट कर दी इसमें। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ अलग मल्टीप्लाई, ठीक है, साथ में हमारे दोनों का समेशन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने मान लिया हमारा वर्चुअल वर्क है ना कंस्टेंट फोर्स के द्वारा हमारा हो गया 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है ना। तो हमारा क्या बच गया, अकेला ये बच गया, ये हमारा अकेला हो गया 0 हो गया। ये क्या है, हमारा एक्चुअल फोर्स बच गया, ये हमारा किसके इक्वल आ गया 0 के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्चुअल वर्क है, ठीक है। तो ये हमारे क्या बताएगा, हमारे प्रिंसिपल को डिफाइन करेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमारी इक्विलिब्रियम तभी होगा यदि हमारे क्या टोटल वर्चुअल वर्क है ना अप्लाइड फोर्स इज 0। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा टोटल वर्चुअल वर्क तभी क्या होगा, हमारा एक सिस्टम पार्टिकल तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब हमारा क्या होगा टोटल वर्चुअल वर्क है ना अप्लाइड फोर्स का वो हमारा क्या हो 0। अप्लाइड कह सकते हैं, एक्चुअल हमारा फोर्स है ना, टोटल वर्चुअल वर्क ऑफ एक्चुअल फोर्स इज 0, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल तब इक्विलिब्रियम में होगा यदि हमारा क्या होगा टोटल वर्चुअल वर्क है ना एक्चुअल फोर्स का वो हमारा 0 हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हो गया, ठीक है। तो आप कर लेना, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक एक क्वेश्चन आएगा, ये हमारा होगा 5 नंबर में। इसके बाद आता हमारा डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक लगभग मिलते जुलते हैं तो एक साथ दे रखे हैं, ठीक है। तो डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो ये प्रिंसिपल हमारा किसके ऊपर होता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, बेस होता है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, हम इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या होता है, एक सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम तभी होगा जब हमारा टोटल वर्चुअल वर्क है ना एक्चुअल फोर्स का वो हमारा 0 हो, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर बेस है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये में क्या बताता है, प्रोवाइड्स ए मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम विदाउट हैविंग टू कंसिडर द कंस्टेंट फोर्स। तो हमारा वर्चुअल वर्क क्या बताता है, हमें क्या प्रोवाइड करता है, मेथड प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और वो प्रॉब्लम किस चीज़ की, हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है, ठीक है। और क्या करते हैं उसमें हमारा क्या होता है, कंस्टेंट फोर्स को हम नहीं लेते हैं, ठीक है, कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, दिस मेथड रिक्वायर दैट द सिस्टम बी वेरिड थ्रू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल जे दैट आर कंसिस्टेंट विद कंस्टेंट। तो इस मेथड में हमारे पास क्या रिक्वायर होता है कि हमारा सिस्टम है ना वो वेरी कर रहा है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल जे से, ठीक है ना। क्या बता है, ये मेथड हमारे पास रिक्वायर करता है कि हमारा सिस्टम है ना वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल जे के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। और डेल जे हमारा क्या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो वो हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा कंस्टेंट के साथ, ठीक है। दस द इक्वेशन कैन बी सोल्व। तो हमारी इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे वट एवर अननोन अप्लाइड फोर्सेज एग्जिस्ट, जब तक कि हमारे अप्लाई क्या अननोन अप्लाई फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बट दिस मेथड डज नॉट अप्लाई डायरेक्टली टू डायनेमिकल सिस्टम। और ये हमारा मेथड डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा डायनेमिकल फोर्स सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ एक बार क्या है इसके थोड़ा हिंदी, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस होता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के ऊपर होता है। और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है कि हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और वो प्रॉब्लम किसकी होनी चाहिए, हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की होनी चाहिए। और वो उसमें हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारे कंस्टेंट फोर्स के ऊपर उसमें नहीं लेते, कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए होता है और उसमें हम क्या नहीं लेते, कंस्टेंट फोर्स को नहीं लेते, कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। दिस मेथड रिक्वायर दैट सिस्टम बी वेरिड थ्रू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो इसने क्या होता है, हमारे इस मेथड में क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा सिस्टम है वो वेरी कर रहा है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल जे के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमारा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा कंस्टेंट के, ठीक है, हो गया ना। इसमें हमारा क्या रिक्वायरमेंट होती है कि सिस्टम हमारा वेरी कर रहा है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल जे के उसके, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सिस्टम होगा कंसिस्टेंट होगा कंस्टेंट के, ठीक है। दस द इक्वेशन कैन बी सोल्व। तो हमारी इक्वेशन सोल्व हो सकती है यदि हमारा अननोन अप्लाइड फोर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है। वट एवर अननोन अप्लाइड फोर्स एग्जिस्ट बट दिस मेथड डज नॉट अप्लाई डायरेक्टली टू डायनेमिकल सिस्टम। लेकिन हमारा सिस्टम है ये हमारा डायनेमिक सिस्टम के डायरेक्टली नहीं लगता, ठीक है, कि ये हमारा मेथड है डायनेमिकल सिस्टम के डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क टू डायनेमिकल सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, हमारा वर्चुअल वर्क
का प्रिंसिपल है ना उसको हम एक्सटेंड करेंगे डायनेमिकल सिस्टम तक, ठीक है, या डायनेमिकल सिस्टम के लिए। ये मेथड फर्स्ट कंसिडर बाय जेम्स बर्नौली। तो पहला मेथड हमारे पास किसने कंसिडर किया था? जेम्स बर्नौली ने किया था। और उसके बाद किसने डेवलप किया? डी एल्मेट्स ने किया। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? डी एल्मेट्स प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो इस डी एल्मेट्स प्रिंसिपल हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल को एक्सटेंशन करेंगे डायनेमिकल सिस्टम तक, ठीक है ना। और ये पहले दिया था जेम्स बर्नौली ने दिया था, और उसके बाद दिया है डी एल्मेट्स ने दिया। इस कारण हम इसको डी एल्मेट्स प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट अस कंसिडर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होती है एफ आई इजिकल टू डी पी आई अपॉन डी टी हो गया। और ये टाइम का डेरिवेटिव तो हम क्या कर सकते हैं? इसको डॉट लिख सकते हैं, एफ आई इजिकल टू पी आई डॉट लिख सकते हैं, हो गया हमारा। इसके बाद क्या करेंगे? इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारा एफ आई माइनस पी आई डॉट इजिकल टू जीरो होगा, ठीक है। ये हमारी क्या इक्वेशन हो गई। तो ये हमारी इक्वेशन क्या शो करती है? मूविंग सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ आई माइनस पी आई डॉट। तो इसने क्या बताया? हमारा मूविंग सिस्टम है ना, वो क्या होगा? उसको हम कंसिडर करेंगे इक्विलिब्रियम में। और किसके अंडर में करेंगे? जब हमारा फोर्स ये हमारा ये हो, ठीक है ना, एक्चुअल फोर्स प्लस एडिशनल फोर्स। ये हमारा एक्चुअल फोर्स है प्लस में एडिशनल फोर्स पी आई है। तो पी आई बार हमारा क्या है? रिवर्स इफेक्टिव फोर्स आयत पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो सिंपली हमारी इक्वेशन क्या बताएगी? ये बताएगी मूविंग सिस्टम है ना, वो हमारी इक्विलिब्रियम में होगा जब हमारा फोर्स हमारा क्या हो? एफ आई माइनस पी आई डॉट हो, ठीक है ना। और पी आई डॉट हमारा क्या नेगेटिव है? ये हमारी क्या है? रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है, ठीक है, आयत पार्टिकल की। इसके बाद क्या होता है? द रिक्वायरमेंट दैट द सम ऑफ ऑल फोर्सेज एट ईच पार्टिकल बी जीरो इज नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? कि हमारा सम होगा ना और ऑल फोर्सेज का पार्टिकल के ऊपर, वो हमारा क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। सिंस द वर्चुअल वर्क अप्लाई टू द सिस्टम इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हमारा प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क किसके ऊपर अप्लाई होगा? एक सिस्टम ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। वी विल अप्लाई टू इट टू द सिस्टम ऑफ फोर्सेज। तो हम इसको अप्लाई किसके ऊपर करेंगे? सिस्टम ऑफ फोर्सेज के ऊपर करेंगे। तो हमारा टोटल वर्क डन क्या होगा? जो फोर्स के द्वारा किया गया वो क्या होगा? डेल डब्ल्यू हमारा वर्क डन हो गया। हमारे फोर्सेज क्या है? एफ आई माइनस पी आई डॉट है, मल्टीप्लाई में डेल आर आई है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये हमारा वर्क डन हो गया टोटल। तो इसमें हमने क्या करेंगे? हमें पता है हमारा टोटल फोर्स क्या होता है? हमारा होता है एफ आई इजिकल टू एफ आई एक्चुअल फोर्स प्लस एफ आई कंस्टेंट फोर्स। तो एफ आई किस जगह हम वैल्यू पुट कर दें? इसकी पुट कर दी हमने, हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके साथ अलग मल्टीप्लाई, मतलब एफ आई माइनस पी आई है ना, इसके अलग कर लेंगे और हमारे कंस्टेंट फोर्स के अलग कर लेंगे, ठीक है, हो गई हमारी। और समेशन साथ में होगा, समेशन एफ आई एक्चुअल माइनस पी आई बार वाला, ठीक है, क्रॉस मतलब डॉट वाला, साथ में डेल आर आई प्लस समेशन एफ आई, ठीक है, समेशन आई हो गया एफ आई, साथ में हमारा कंस्टेंट फोर्स हो गया डेल आर आई हो गया, ठीक है ना। इतना आगे आपको समझ। इसके बाद क्या कर दिया इसने? हमने मान लिया हमारा कंस्टेंट फोर्स है वो हमारा वर्क लेस है, ठीक है ना। तो हमारा टोटल वर्चुअल वर्क कितना हो जाएगा? वो हमारा कंस्टेंट वाला जीरो हो जाएगा। तो हमारी क्या टर्म बच गई? डेल डब्ल्यू इजिकल टू समेशन एफ आई एक्चुअल माइनस पी आई डॉट डेल आर आई इजिकल टू जीरो। तो ये हमें क्या बताता है? दिस इक्वेशन एक्सपेंड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फ्रॉम स्टैटिक टू डायनेमिकल सिस्टम। तो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क था ना, इसको स्टैटिक से डायनेमिकल सिस्टम में एक्सपेंड करती है, ठीक है ना। तो ये हमारा डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना। आगे आपको समझ में। तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे? ये हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें हमारा क्या होता है? एक प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है? एक मेथड होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसमें हम क्या नहीं करते? कंस्टेंट फोर्स को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? एफ आई इजिकल टू डी पी आई अपॉन डी टी होता है। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं? पी आई डॉट लिख सकते हैं। इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा। और ये हमारा ये क्या हो गया? ये तो हमारा हो गया क्या बताइए नहीं। ये इक्वेशन क्या शो करती है? कि मूविंग सिस्टम है वो हमारी इक्विलिब्रियम तभी होगा
किसके अंडर फोर्स, इस एक्शन ऑफ फोर्स के अंडर, ठीक है ना। क्या बता, दिस इक्वेशन शो दैट मूविंग सिस्टम कैन बी कंसिडर टू बी इन इक्विलिब्रियम। हमारा सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम होगा किस फोर्स के अंडर, Fi माइनस Pi बार के डॉट के अंडर, ठीक है। ये हमारा क्या रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, सम है ना ऑल फोर्सेस का, वो हमारे पास 0 होगा। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो हमारा वर्चुअल वर्क क्या हो जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए, तो हमारा ये हो जाएगा। तो सिंस द वर्चुअल प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क अप्लाई टू सिस्टम इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो हमने अप्लाई कर लिया स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए वर्चुअल वर्क वाला प्रिंसिपल। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, DW इजिकल टू Fi, फोर्स हमारा ये था स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए, साथ में डेल आर ये हो गया। हमारा टोटल फोर्स क्या होता है, एक्चुअल फोर्स प्लस कंस्टेंट फोर्स, Fi की वैल्यू पुट कर दी हमने। और आगे क्या कर देंगे इसकी, मतलब क्या कर लेंगे, Fi एक्चुअल माइनस Fi डॉट को एक साथ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई डेल आर है दोनों के साथ, ठीक है। साथ में कंस्टेंट फोर्स वाला हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, कंस्टेंट फोर्स का वर्कलेस मान लेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा रह जाएगा ये टर्म बच जाएगा ओनली, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या आ गया, टोटल वर्चुअल वर्क आ गया। और ये किस में एक्सपेंड कर दिया हमने, स्टैटिक से डायनेमिकल सिस्टम में। तो ये हमारा वर्टिकल एलिमेंट्स प्रिंसिपल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो ये हमारा टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, ये हमारा ओनली होता है स्टैटिक सिस्टम के लिए, और इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा डायनेमिकल सिस्टम के लिए हो गया, ठीक है ना। ये इसमें हमने मॉडिफाई कर दिया, ये तो वर्चुअल वर्क होता है प्रिंसिपल है, इसको मॉडिफाई कर दिया, एक्सपेंड कर दिया डायनेमिकल सिस्टम के लिए, ठीक है ना। हो गया ये आपको। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मज़े में रहिए, पढ़ते रहिए, काची काटते रहिए। थैंक यू।